बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब से आज हमने बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले सर की एक प्रेडिक्शन है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। आज से तकरीबन 15 रोज़ कबल सर ने मेरे प्रोग्राम में ये प्रेडिक्शन की थी कि 20 दिसंबर की तारीख नाज़रीन नोट कर लें कि 20 दिसंबर के बाद एक मेगा स्कैंडल, एक बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है, जिससे हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएँगे। अब वो स्कैंडल सामने आया है पीएए की निजकारी के सूरत में। पीएए की हाल ही में निजकारी हुई है। आरिफ अमीर ग्रुप ने ये इसको बाय किया है या इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या इसके शेयर्स दिए हैं। तो ये सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे इसकी जो खबरें हैं, वो सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। इसके अलावा एक अहम खबर जो है वो ये है, आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रेज़िडेंट शहबाज शरीफ ने अपोज़िशन को पेशकश की है मुज़ाकरात की, जिसे महमूद अचकज़ई ने कबूल कर लिया है इस मुज़ाकरात की पेशकश को। और आज से सर तकरीबन 15 रोज़ कबल ही मैंने आपसे पूछा था, जब डीजीआईएस पीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खान साहब से मुतल्लिक ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जिनका मैं यहाँ ज़िक्र भी नहीं कर सकता। उस वक़्त सर मैंने आपसे पूछा था कि सर जब भी हालात ख़राब होते हैं ऑपोज़िशन और हुकूमत या ऑपोज़िशन एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो मुज़ाकरात की शुरुआत छोड़ दी जाती है। आपने कहा था बिल्कुल मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो सर आपकी 2 प्रेडिक्शंस का मैंने आज ज़िक्र किया जो दुरुस्त साबित हो गई हैं। लेकिन हमारे नाज़रीन को बड़ा गिला-शिकवा है, वो आपको कटहरे में लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेशतर प्रेडिक्शंस जो हैं वो दुरुस्त नहीं होती, आपने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। लेकिन सर आपकी 2 प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई हैं, और लेकिन नाज़रीन कहते हैं कि आपकी कोई प्रेडिक्शन पूरी नहीं होती। अगर एक भी प्रेडिक्शन पूरी नहीं हुई तो फिर पता नहीं कोई और मेरे नाम से आता है, उसका नाम भी मलिक महबूब है, यूट्यूब पे आते हैं और उनकी कुछ प्रेडिक्शन शायद गलती से पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बोलते हैं, जो कहते हैं वो 100% पूरा हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, प्लीज़ आप मुझे बताएँ, मैं उनसे सबसे पहले सीखने की कोशिश करूँगा। एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च बेस्ड जो है अकल्ट साइंस है। इसके ऊपर जितनी रिसर्च की जाए कम है। आज तक कोई इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसने एस्ट्रोलॉजी को पूरा कंप्लीटली पढ़ा हो और उसके ऊपर रिसर्च की हो। इसकी इतनी शाखें हैं, एक ज़माने में मैं सुनता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत टफ सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, और कहा जाता है कि उसमें ऐसे ही वेरिएंट हैं जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और लोगों को नहीं पता होता, लेकिन स्टिल लोग उसको क्लियर करते हैं और वो सब्जेक्ट फिर भी कॉप अप कर जाता है लोग। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट ये नामुमकिन सा है। नामुमकिन से मुराद ये है, ये इसी में ही रहेगा, क्योंकि ये गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म होता तो फिर कोई और ही बात होती है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि मेरी 100% प्रेडिक्शन हो तो मैं माज़रत करूँगा, 100 प्रेडिक्शन किसी की भी नहीं होती 100%। तो इस बात से आप प्लीज़ इस बात से मुझे जो है साइड पे करें। मैं नहीं कर सकता 100% प्रेडिक्शन, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो प्रेडिक्शन मैं करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी कोई चार्ट को देख के करता हूँ। मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूँ जो न्यूज़ चल रही होती हैं, जो मतलब टॉपिक हॉट होता है उसके ऊपर मैं नहीं जाता हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे काम करता हूँ। तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आती हैं। और मेरे ख़्याल से आप अगर 1 साल से मेरे साथ हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो जिसका कोई ना सर होता है ना पैर होता है, लेकिन आगे पीछे वो जाके अनफोल्ड होती हैं तो आपके सामने बहुत क्लियर हो जाता है। सो इस बात को समझें कि एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से ही काम करती है। अगर आप 100% चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला से रुजू करें, मैं आपको सही बता रहा हूँ। इसके अलावा और कोई 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 भी नहीं आपको बता सकता। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर सर। देखें जहाँ तक आपने बोला है कि पीटीआई बाउंस बैक कर चुकी है, अब आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने आपको बताया है, जो 28 नवंबर थी डेडलाइन, उसके बाद से सैटर्न डायरेक्ट हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पीटीआई इस वक़्त बाउंस बैक कर रही है, ये करेगी भी सही। इसके लिए 2026 बहुत फ़ेवरेबल है। मुझे पता है अभी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, थोड़ा सब्र कर जाएँ। जब पीटीआई के जो बड़े-बड़े रहनुमा हैं, वो जेल से बाहर आएँगे, आपको यकीन आ जाएगा। और जो आप ये बता रहे हैं हुकूमत और ये एकदम से आते हैं, मैं आपको सही बात बताऊँ, ये मुज़ाकरात का जब भी फ़ेज़ आता है ना, मुझे एक सन की मूवमेंट समझ में आ जाती है कि सन अभी साइलेंट है,
मामलात ठंडे रहेंगे, कुछ भी नहीं होना, तो ये आपको एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के हिसाब से या रूमर्स शुरू कर देंगे या फिर ये मुज़ाकरात की टेबल पे लाने की करेंगे। अब वो जैसे आप बता रहे हैं कि अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अच्छी बात है अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बात वही है कि अब अगर उन्होंने मुज़ाकरात एक्सेप्ट कर लिए हैं, हलीमा खान डिफरेंट पेज पे है, तो ये तो फिर ये मुज़ाकरात फिर आपको पता ही है किस तरफ जाने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत ही क्लियरली बता दूँ, फ़रवरी मार्च के बाद मैं आपको अभी ये बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अगर खान साहब के खुदा न ख़ास्ता ऐसे आसार ना हुए, तो फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर वापस बात नहीं करूँगा। दैट्स इट। ये मैं आपको डेडलाइन बता रहा हूँ कि अगर फ़रवरी मार्च के बाद खान साहब रिहा नहीं हुए, फिर आप मेरी तरफ से इसको ये समझ लीजिएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर और बहस नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने वक्ती ज़ायचे भी खोले हैं, मैंने जो प्रोवाइडेड डाटा था, जो प्रोवाइडेड डिटेल्स थी, उसके हिसाब से सारे ज़ायचे खोले हैं, लेकिन चीज़ें मैच नहीं कर रही। अगर चीज़ें मैच नहीं कर रही तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, अगर फ्लॉ है तो बस दैट्स इट। फिर ये हवा में तीर मारना और फिर वो जैसे हमारे व्यूअर्स बोलते हैं, टक की बत्ती के पीछे लगाना, मेरी आदत नहीं है ऐसी। ओके सर। अच्छा सर, खान साहब ने मुज़ाहमत से और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया कि आप मुज़ाहमत करें और सड़कों पर आएँ और हुकूमत को फुल टफ टाइम दें। लेकिन सर सवाल यही है कि अब जो मसला बन गया है, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है, क्या मुज़ाहमत से मसले का हल निकलेगा या मुज़ाकरात की टेबल पे जो मसले का हल है वो निकाला जाएगा? ये मैंने आपको 2 मिनट पहले ये बताया है, जब भी ये मुज़ाकरात की बात आती है, इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी नहीं होगा। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात सड़कों पे नहीं, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं। बिल्कुल डेड एंड पे पहुँचे हुए हैं सर, आपको शायद नहीं समझ में आ रही, लेकिन जो मैं एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरा वो काम नहीं है कि मैं यहाँ पे सनसनी फैलाऊँ और एक जो है ना पैनिक क्रिएट करूँ लोगों के अंदर कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हालात उसी तरफ जा रहा है। ओके सर। अच्छा सर, पीटीआई का एक नया ग्रुप जो है वो आजकल बड़ा सरगर्म है, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, महमूद मौलवी भी इसमें शामिल हैं और उसमें जो है एक और शख्स है इमरान इस्माइल, वो भी शामिल है। उन्होंने टेबल पे एक नई ऑफ़र रखी है, वो कह रहे हैं कि खान साहब को चाहे आप रिहा ना करें, लेकिन कोट लखपत जेल में जो पीटीआई की सीनियर क़यादत बंद है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, एजाज़ चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद हैं। वो कह रहे हैं इनको जेल से रिहा करें या खान साहब को मुज़ाकरात के लिए आमादा करेंगे या राज़ी करेंगे या कोई बीच खार निकालने में उनकी हेल्प करेंगे या कोई नई चीज़ लेके आ सकते हैं। आपको ऐसी कोई चीज़ होती दिखाई दे रही है? ये मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आप बहुत सारी जगहों पे आपने भी काम किया होगा। आपको इतनी मोहब्बत किस कंपनी से हुई कि आपने उस कंपनी को छोड़ने के बाद भी उनके लिए काम किया? ये पॉसिबल नहीं है सर। ये ट्रक की बत्ती आपने बिल्कुल सही उसके साथ तशबीह दी है। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और पॉसिबिलिटीज़ क्यों हो? अगर आपने एक पार्टी को रिज़ाइन कर दिया है, उससे रिज़ाइन ले लिया है, मतलब उसको छोड़ दिया है, आप बिल्कुल डिस्क्वालिफ़ाइड हैं इस चीज़ के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रही ये कौन-सी नई तरकीब चल रही है? अ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये पीटीआई को ब्रेक करने के लिए ज़रूर हो सकता है। ये ट्रक की बत्ती अगर नहीं भी है, तो ये पीटीआई को ब्रेक करने के लिए मामलात किए जा रहे हैं। और सबसे हैरानकुन बात ये है कि इन्होंने इमरान खान से भी नहीं पूछा कि क्या हम ये करें या नहीं करें। ये अपनी कोई नई बात लेके शुरू हो गए हैं और ये मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास इनका कोई ज़ायचा नहीं है। लेकिन जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, उसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि डाइवर्जन्स हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं अनएथिकल होंगी और बहुत ज़्यादा रूमर्स होंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब उनका माइंडसेट चेंज करना या उनका ध्यान हटाना, अगर ये मैं बोलूँ तो बहुत क्लियरली नज़र आता है ज़ायचे में। और एक बात बता दूँ, 2026 में जो इम्पोर्टेंट स्टार होंगे वो 2 हैं, एक जुपिटर और एक मार्स। और जुपिटर उस साल का जो है बादशाह है और मार्स जो है उसका यूँ समझें कि मंत्री कह लें, जो भी कह लें आप, तो मार्स ही है। और ये बड़े बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में रहेंगे।
वजह ये है जुपिटर वैसे अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मार्स है, उसके एस्पेक्ट्स अच्छे नहीं होते। बहुत ही फायरी प्लैनेट है, वॉलेटाइल रखता है चीज़ों को और जैसे मैंने कहा है कि पहले वो एक्शन करते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमने ये एक्शन क्यों किया। तो ये चीज़ें पूरे साल में आपको नज़र आने वाली है पीटीआई को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट पूरी दुनिया में नज़र आएगी। ओके सर। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन में से कई दोस्त ऐसे हैं जो आपके प्रेडिक्शन पे एप्रिशिएट भी करते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भी देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आपकी कोई प्रेडिक्शन जो है वो पूरी नहीं होती। आज के प्रोग्राम में ही मैंने आपकी 2 प्रेडिक्शन बता दी हैं जो दुरुस्त साबित हो गई हैं। अब तीसरी भी सुन लें। तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि सर आपने मेरे प्रोग्राम में ये बताया था कि हुकूमत पंजाब का जो वक़्त है वो पूरा हो गया है और कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा स्कैंडल आ सकता है या कोई ऐसा इश्यू बन सकता है जो हुकूमत के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित हो सकता है। अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सामने आ चुके हैं, इनके मसाइल चल रहे हैं और यूँ लगता है मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, आपसे पंजाब हुकूमत में है, मैं पूरी हुकूमत की बात कर चुका हूँ। आप सिर्फ पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं पूरी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। जो पूरी पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका जो है डाउनफॉल का टाइम शुरू हो चुका हुआ। और जहाँ तक मरीम नवाज़ की बात की जाए, तो उनका जो एक बेहतरीन टाइम था, जो उन्होंने एन्जॉय कर लिया है, वो आई बिलीव शायद 29 दिसंबर है या 30th दिसंबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी लोग जो हैं फिर बोलेंगे कि भाई 31 को वो क्यों बैठेंगे? ऐसा नहीं है। चीज़ें आने और चीज़ें जाने में टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता कि पूरा साल ही बैठे रहें। लेकिन चीज़ें आपको महसूस होना शुरू हो जाएँगी, जैसे कि अभी इनके सामने आपके जो चैलेंज आ गया है हाई कोर्ट से, तो इस तरह के अभी एक चैलेंज आया है, अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं और क्लियरली नज़र आता है। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं, अच्छा फीडबैक देते हैं, राय देते हैं अपनी और हमें अपनी इस्लाह का या अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने का एक मौका फ़राहम करते हैं। तो ऐसा ही फीडबैक देते रहें, कमेंट्स करते रहें, अपने प्रोग्राम को हम बेहतर बनाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।